किसी भी कॉलेज में जब 100 बच्चे जाते हैं तो प्लेसमेंट तो मैं इन रियल अगर बात करूँ तो 60-70% बच्चों का हो जाता है, जिनको इवन आरओआई भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। जो प्रॉब्लम होती है वो नीचे के 20% 30% ऑफ दी बैच को होती है। बट उसके अलावा एक और चीज़ है कि 75% बच्चों को टॉप प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाते हैं जिनको वो कंसिडर करते हैं। जब मैं कॉलेजेस के रिव्यूज़ ले रही होती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में बात कर रही हूँ। एक स्टूडेंट एक कॉलेज में गया, प्लेसमेंट हुआ और प्लेसमेंट के 6 महीने बाद वाली सिचुएशन। तो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में ये मिलता है कि 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट मिला है, वो खुश हैं, राइट। 20-25-30% बच्चे ऐसे हैं कि पैकेज तो ठीक मिला है बट दे नॉट हैप्पी विद देयर प्रोफाइल, एंड बाकी बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि जो 75% बच्चे हैं दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू टॉप प्लेसमेंट्स? That is very first thing, mismatch between skills and employers expectation. अब हम बात करते हैं MBA करूं या PGDM करूं, क्या सही है? MBA करके जॉब लग जाएगी, बट एंड ऑफ द डे कंपनी वांट स्किल सेट प्लस डिग्री। बिना MBA के भी काम नहीं होगा, बट MBA की डिग्री के साथ, PGDM की डिग्री के साथ दे नीड प्लेसमेंट्स एज वेल, एंड दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो की इनसाइट्स क्या है कि मोर देन जस्ट academic, academics, they want, many students have great theoretical knowledge but lack practical skills, leadership qualities, emotional intelligence. So actionable skill क्या है कि आप सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करो, लीडरशिप, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डिस्कस करो। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जयपुर या इंदौर गई थी लास्ट ईयर, एंड मेरे चैनल पे उस बच्ची का इंटरव्यू वाला क्लिप है। हर स्पेशलाइजेशन वॉज HR, एंड मैंने उसका इंटरव्यू लिया एंड शी सेड दैट मेरा प्लेसमेंट हो गया, बट मैं प्लेसमेंट सेल में भी हूँ तो मैं बाकी स्टूडेंट्स के भी इंटरव्यू लाइन अप करती हूँ। एंड जब मैं बाकी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लाइन अप कर रही थी तो एक कंपनी आई थी HR प्रोफाइल के लिए ही, दूसरी प्रोफाइल के लिए आई थी, बट उन्होंने कोऑर्डिनेशन और सारी चीज़ों को देख के मुझसे बोला दैट वी इवन डोंट वांट टू टेक योर इंटरव्यू, वी रियली वांट टू हायर यू। अब सोचो, अगर स्किल है तो कंपनी बिना इंटरव्यू के भी आपको हायर करने को तैयार है। एंड दिस रियली हैपन्स, मैं, चलो ये एक और एग्जाम्पल है। मेरी ही एक काउंसलर थी, शी दिस ईयर 2025 completed her PGDM and she's currently working with Uniqlo, and she also said that अगर आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी आती है, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, you will find ample of options and accordingly you can even switch. And this is not just 1 or 2 students, I've seen it with multiple students. तो बॉस ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBA कर लिया, 9 CGPA है, 8 CGPA है, लाइफ सॉर्टेड है। आपको सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उसको सीखना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ लिमिटेड नेटवर्किंग एंड लैक ऑफ एलुमनाई एंगेजमेंट। मैं अभी रिसेंटली कॉलेज के रिव्यू बना रही थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कॉलेज का नाम है IIRM जयपुर। तो वहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट से कनेक्ट किया ऑन लिंक्डइन, जिनका इवन प्लेसमेंट भी हो गया था। तो प्लेसमेंट वाला तो ही कंप्लीटली पोस्टेड, बट बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं उतनी अपडेटेड ही नहीं थी। दो ही गॉट प्लेस, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, बट जितना एक्टिव मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों को देखा है ऑन द लिंक्डइन, दे नो दैट हाउ टू बिल्ड नेटवर्क आउट ऑफ इट, दे नो हाउ टू कैपिटलाइज इट। वो बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स करते ही नहीं हैं। अब इसमें कॉलेज ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, वो आपको ब्रीफिंग दे सकता है, वो आपको बता सकता है जैसे मैं इस वीडियो में, पर आपको अपना लिंक्डइन एक्टिव करना, कनेक्शंस बनाना, ये काम कहीं ना कहीं आपको है। एक पेपर लो, लिखो दर आपकी टॉप ड्रीम 10 कंपनीज कौन सी हैं, क्यों हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका नाम टॉप है, आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हो, उसके लिए रोड मैप क्या है। मैं बोल रही हूँ, अगर ये वीडियो 100 बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना दैट क्या आपने ऐसा कोई रोड मैप बनाया है। आई रियली वांट टू नो दिस कि इट्स अ येस और नो। मुझे समझ में आएगा कि आपने पहले तो इतना वीडियो देखा, और अगर देखा तो आपने किस तरह से देखा। तो प्लीज़ लेट मी नो दैट आई हैव क्रिएटेड अ रोड मैप, येस, आई हैव क्रिएटेड अ रोड मैप, नो। मैं बोल रही हूँ 100 में से 95 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता मुझे किस प्रोफाइल पे जाना है, मेरी टॉप 10 कंपनीज क्या हैं, उनमें जाने के लिए क्या तरीका है। एक तो कैंपस प्लेसमेंट हो गया, इफ़ नॉट कैंपस प्लेसमेंट क्या हो। तो सिंपल सी चीज़ है, लिमिटेड नेटवर्क, लैक ऑफ एलुमनाई एंगेजमेंट। मैं सिम्बियोसिस के एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, शी सेड, सिम्बियोसिस का कोई नीचे वाला कॉलेज था, शी सेड कि हमारे कॉलेज में EY नहीं आती है, कंसल्टिंग कंपनीज नहीं आती। तो मैंने अपने एक सीनियर को रीच आउट किया लिंक्डइन पे, शी टोल्ड मी दैट मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने EY में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया एंड देन PPU में कन्वर्ट किया, एंड आफ्टर हर गाइडेंस शी डिड द सेम एंड शी वॉज एबल टू मेक इट। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में एक बच्चा है जिसका मैंने पॉडकास्ट लिया था,
Abhishek Gupta, he is my student only. He got an offer from Motilal Oswal with 18 lakh ka package, right? He's passed out in the year 2023, and he said that मेरे पास मेरे कई सारे juniors ने reach out किया because obviously market situations वैसी नहीं है. I help them to get placed in my companies or even the other companies जहाँ पे मेरे batchmates हैं. तो आपको पता ही नहीं है that how to communicate, यार. They will definitely want you to help you out. So use it. एक्टिवली पार्टिसिपेट करो एलुमनाई इवेंट्स में, वर्कशॉप में, इंडस्ट्री मीटअप्स में. Now overlooking personal branding and online presence. So key insight, personal branding on platforms like LinkedIn may break placement chances. A polished online presence demonstrate professionalism, attracts recruiters. Being very honest, वैसे तो active मैं भी नहीं हूँ उतना LinkedIn में, but again I don't need job, but you all need jobs, so you really need to work and build your network out of it, right? So regular update करो, engage करो industry professionals से और key skills को सीखो. नाउ लैक ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज. भाई तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है, क्या लगता है. तुम अगर टियर 2 में गए हो तो तुम्हें एडिशनली क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, ये नॉलेज ही नहीं है. और फिर कहोगे कि यार मार्केटिंग ली थी सेल्स हुआ, फाइनेंस ली थी सेल्स हुआ. बट एक बार रियलिटी चेक तो करो ना कि सिर्फ ठीक है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट विद कम्युनिकेशन कोर नॉलेज भी रिक्वायर्ड है. तो टॉप कंपनीज ऑफन प्रेफर कैंडिडेट्स विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स टेलर्ड टू देयर बिजनेस. तो pursue certifications, industry specific projects, internships, तो क्या आपको हेल्प करेगा. Now inadequate internships and real world exposure, कुछ है ही नहीं है. Hi, this is Arshi, I'm from Bhopal. I've completed my graduation in the year 2017 and then after completed my MBA in 2022. Who will be hiring me? You don't have anything to validate your graduation or even your post graduation. So be into clubs and committees, do as much internship as you can, do certification, improve your communication skills, learn storytelling skills, and you will be able to make it. So hands-on learning and networking opportunities. Academics को focus करते हैं, internship को नहीं focus करते हैं. internship है, कॉलेज में आ गई तो ठीक है, खुद से अपने हाथ पैर नहीं मारते हैं. प्लीज़ बी वेरी सीरियस, अदरवाइज आप क्या कहोगे, आप कॉलेज के ऊपर एक बोझ हो और फिर आप 2 साल बाद कहोगे अरे मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं करा है. यार एवरीबडी नोज द रियलिटी. मेरे हिसाब से कॉलेज अच्छा है अगर कंपनीज और पढ़ाई अच्छी है. अगर कंपनीज ही नहीं आ रही तो बात समझ में आती है, बट कंपनीज आ रही है, पढ़ाई है, मुझे लगता है कॉलेज अच्छा है. अब वो 100% तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग व्हाट दे आर मार्केटाइजिंग, एंड आई टोटली अग्री टू इट कि एप्लीकेशन एडमिशन के टाइम पे तो आप नहीं बोलते हो कि आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट के टाइम पे बोलते हो. बट आप समझो अगर आप भी सेल कर रहे होगे तो यू विल डू द सेम थिंग. नॉट लेवरेजिंग प्लेसमेंट सेल इफेक्टिवली. जाइए, बात कीजिए, उनसे बोलिए that these are my dream companies, I want these companies to be common, right? A passive approach towards placement sells activities, limits exposure job opportunities. So be active, be proactive. Pre-placement talks जो होती हैं, sessions होते हैं, please do attend it. Now limited interview preparation. एक कॉलेज में एक कंपनी आई थी 18 लाख का पैकेज लेके. ये भी मैं एक रिसेंट कॉलेज इंटरव्यू के स्टूडेंट्स का ही बता रही हूँ. उसमें हुआ क्या कि बच्चे एप्टीट्यूड ही नहीं क्लियर कर पाए. ठीक है, तो अब आप कहोगे अरे वो तो उन्होंने ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए बुला ली थी कंपनी. यार कोई भी कंपनी ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए तो कहीं नहीं जाती है. अगर मुझसे कोई बोलेगा दैट मुझे हायरिंग नहीं करनी है तो क्या आप प्लीज़ मेरे यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव में आएंगे मुंबई में? व्हाई विल आई गो? आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने ज़्यादा पैकेजेस होंगे उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, देन फॉलोड बाय इंटरव्यू. आप सीवीज बना रहे हो काफ़ी पर्सनलाइज, उससे रेलेवेंट स्किल सेट डालो, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट. मॉक इंटरव्यूज़ लो, राइट? जैसे मैं कॉलेज सिलेक्शन के लिए भी मॉक इंटरव्यूज़ डेली बेसिस पे लेती हूँ. तो आप इस पर काम नहीं करोगे, नहीं वर्कआउट कर पाएगा. नाउ इन क्लियर करियर गोल्स एंड लैक ऑफ फोकस. तो सिंपल सी चीज़ है, करियर गोल्स मतलब नहीं पता है क्या करना है, सिर्फ MBA कर लिया, ये नहीं हुआ तो ये कर लिया, ये नहीं हुआ तो ये कर लिया, रास्ता नहीं पता है. तो ऑब्वियसली आप कहीं पे भी जाने का स्टार्ट तब करोगे व्हेन यू नो दैट आई हैव टू रीच टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर डिसीजंस. सो कंक्लूजन, स्पेशलाइज स्किल सीखो, नेटवर्क करो, लेवरेज एलुमनाई करो, स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाओ, placement preparation and internship पे focus करो. So this was all about this episode. Do share this video with all your friends out there. Till then, like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.